हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस आप सभी को। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज का वीडियो ऐसा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे बोलना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रिएक्शन चैनल वालों के लिए बहुत गलत बोल रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है। अब वो क्या रीजन है ये हम आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं हमारे जगत भैया से। जगत भैया कल लाइव में आए और उन्होंने जो भी बोला तो सारा इल्ज़ाम एक तरह से रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर डाल दिया। भाई, करते आप सब कुछ हो और सारा इल्ज़ाम आ जाता है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, वो भी उन कुछ गिने चुने लोगों की वजह से। तो आप सीधे उनसे बात करो ना, सबके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो आप। कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो खबरें ला करके यूट्यूब पे फैला देते हैं, ठीक है। जबकि रिएक्शन चैनल का काम होता है कि हम वीडियोस देखें और वीडियो का ही रिएक्शन दें। मतलब जो उन्होंने वीडियो में किया है उसका रिएक्शन हमें देना है, ना कि फ़ोन करके या कॉल करके जो भी उनके घर के अंदर कुछ हो रहा है या प्लानिंग चल रही है वो बातें हम बोलें। तो ऐसा हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे कि उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जो बिचौलिया हैं जिनके बारे में शायद जगत भैया भी इशारा कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा किया है। और उनका कहना है कि यही सब लोग मेरी पत्नी को भी फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, माइंड के साथ खेल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ठीक है, आपने अगर रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोला है वो तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं है, उसे सब समझ में आता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है और आगे चलकर क्या होने वाला ये सब उनका मैटर है। तो उस पर बाद में आएंगे, पहले तो हम रिएक्शन चैनल पे आएंगे। तो जैसे कि जगत दीदी की शादी की अफवाह उड़ी है, ठीक है। तो आप लोगों को भी याद होगा कि आज से लगभग 2 महीने पहले जब उनकी इंगेजमेंट हुई थी उसकी न्यूज़ तक बाहर नहीं गई थी। अचानक से इंगेजमेंट हो गई थी और जिसने भी उस न्यूज़ को या उनके हस्बैंड की फ़ोटो को यूट्यूब पर लाने की कोशिश की थी उसको बहुत डांट पड़ी थी जगत दीदी से। मतलब वो गुस्से में एकदम तिलमिला गई थी कि कैसे किसी ने वीडियो डाल दिया, कैसे किसी ने फ़ोटो डाल दिया। यहाँ तक कि उनकी बेस्ट फ्रेंड नीतू, उसने भी कोई वीडियो नहीं डाला। उससे भी बोल दिया गया कि भाई तुम वीडियो नहीं डाल सकती हो, क्योंकि सारे व्यूज़ उन्हें चाहिए थे। उन्हें कोई चीज़ बटती हुई नहीं पसंद थी। सिर्फ उन्होंने व्यूज़ लिए, उनके भाई साहब ने व्यूज़ लिए, इसीलिए किसी को बुलाया नहीं गया। अब आप ये सोचो, जब इतना कुछ हुआ था उस इंगेजमेंट में, तो इस बार अगर शादी हो रही है तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि अगर शादी हो रही होती तो पहले की तरह ही इस बार भी उनको व्यूज़ चाहिए होते। तो वो शादी की खबर ऐसे ही कैसे उड़ने दे रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ भी नहीं है। और जिसके माध्यम से ये सब हो रहा है वही लोग रिएक्शन चैनल को बदनाम कर रहे हैं। इनका नाम तो खबरी चैनल होना चाहिए भाई। खबरें बाहर से ला करके यहाँ अपलोड करे दे रहे हैं, परोस रहे हैं लोगों के सामने कि भाई ये तो हम खबर ला रहे हैं। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है। आप लोग ये मत बोलिए कि ये रिएक्शन चैनल है, क्योंकि उसकी वजह से कितने रिएक्शन चैनल हैं जिनके नाम खराब हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें। और जगत भैया से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ बोलना है तो उनसे डायरेक्ट बोलिए, सबको मत लपेट लीजिए, क्योंकि सब ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो वही करते हैं जो वीडियो में देखते हैं। अब वो चाहे अपने वीडियो में बोल रही हो या आप अपने वीडियो में बोल रहे हो, तो सबको मत लपेटिए। अब रही बात दूसरी, मतलब कि जगत भाभी की, मनीषा की। मनीषा से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप नाराज़ हो, ठीक है, सबसे। जितने आपके दोस्त थे जिस वक्त वो साथ दे रहे थे, आपका सभी साथ दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब पीछे क्यों हो गए? आपकी वजह से।
आपने उनका साथ नहीं दिया जब आपके पति ने उनका मतलब कह सकते हैं उनकी छीछे लेदर कर दी, तो आप बोली नहीं। अब आपको हेल्प की ज़रूरत है तो भाई यूट्यूब आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, कोई हेल्प नहीं करेगा यूट्यूब। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। अब आप जो भी करती हो, ठीक है, तो आपके पति बोल रहे हैं कि वो मुझ पर शक करती है और अगर ज़्यादा करेगी तो मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा। तो भाई कॉमन सी बात है, किसी को अगर ज़्यादा उंगली करेंगे हम तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, ठीक है। तो किसी को उंगली करने से बेहतर है अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन जा करके आप रिपोर्ट लिखाइए, वो प्रूफ दिखाइए, तो वो कोई एक्शन लेंगे। हम लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा पुलिस स्टेशन में होगा। तो ये सारी चीज़ें रोना धोना और घर की चीज़ें निकाल निकाल कर लाना, ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। ये सिर्फ आप कंटेंट बना रही हैं और बेमतलब की कंट्रोवर्सी कर रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे जगत भैया, ये तो महान आत्मा है भाई, इनके लिए तो क्या ही कहने, ये तो महान आत्मा है। और ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जैसे कि अभी कल ही हमने देखा कि जब जगत भाभी वीडियो लेके आई, कम्युनिटी लेके आई, एकदम से भलभला गए, एकदम से उनके अंदर ज्वालामुखी फूट पड़ा और वो अब बोल पड़े, हाँ मेरे पास चैनल है, मैंने लॉग आउट किया है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो सब कुछ चाहती है कि सही हो जाए तो उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। एक तरह से ये धमकी है, आप धमकी दे रहे हो या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो कि भाई अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीधे तलाक लो। ठीक है, आजकल तलाक तलाक बहुत चल रहा है, उनके घर में भी जितने वीडियो आ रहे हैं उनके घर से तो इसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि तलाक की बात हो रही है, तलाक की बात हो रही है, लेना होगा तो लेंगी, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगी। तो डायरेक्टली आपने धमकी दे दी। अब हो गई हैं जगत भाभी एकदम चुप, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी समझ गई कि अगर मैं ज़्यादा कुछ करूँगी कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घर से निकाल दें, अगर घर से निकल गई तो लाइफ बर्बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो इनको चाहिए कि अपने घर में रहें, घर में ही मामला सुलझाएं, यूट्यूब पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं और किसी तीसरे की तरफ इशारा तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये लोग खुद इतने समझदार हैं कि कोई तीसरा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरे इंसान क्या कर लेगा, वो भड़काएगा, कुछ भी करेगा कि भाई तलाक ले लो, तुम घर से चली जाओ, अपने मायके में रहो। लेकिन आपका भी तो कुछ दिमाग है ना, आप अपने दिमाग को लगाइए, सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। क्योंकि अगर आपको अपने पति के साथ नहीं रहना है तो कोई कुछ भी कर ले, आप पुलिस स्टेशन जाइए, रिपोर्ट लिखाइए, सारे सबूत दिखाइए, सारा काम हो जाएगा, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको ये सब करना ही, सबसे बड़ी बात तो आप बेवकूफ़ बना रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं कि हम लोग बस चिल्लाएं, गला फाड़ते रहें। आप एक दिन आकर रो धो के वीडियो डाल दोगी, हम लोग हफ्तों चिल्लाते रहेंगे, उससे होना कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के लिए। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना अब बंद कर दो, सबसे बड़ी बात। और रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर तो उंगली ही मत उठाओ, क्योंकि मैंने सुना है रिएक्शन चैनल वाले कभी दोस्त होते नहीं हैं। तो क्योंकि भाई आपकी कमियां, हम आपका आईना होते हैं, एक तरह से हम आपका आईना है। जो आपने किया है वीडियो में या जो कर रहे हो, तो वो आपको हमारे आईने में दिख जाएगा कि आपने क्या गलती की, क्या सही किया, तो बस हम वो काम करेंगे। जगत भैया जो चीज़ें कर रहे थे कल लाइव में वो सही नहीं थी। वीडियो आता है उनका, 2 वीडियो आए, दोनों वीडियो में उन्होंने बस यही जाहिर किया कि मनीषा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाई आप फ़ोन कर लो उनको, फ़ोन करके बात कर लो, सारा मामला सुलझा लो। ठीक है, यहाँ बैठ के बेड में बैठ के लेटे लेटे भाई आप पंचायत कर रहे हो, उससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। ठीक है, और फिर बात आते हैं जगत दीदी पर। जगत दीदी एक तरह से कहेंगे ठीक है, आप इमोशनल हो रही हैं, आपके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करके अपनी बात को सामने रखिए। आपकी बच्ची है, अब आपने कहा कि एक बच्ची वाला टॉपिक भी चल गया, तो आप लोग खुद ही अपने बच्चों को सामने ला रही हो।
बच्चों को दूर रखो। अब मुझे याद आ रहा है जब मनीषा से वीडियो कॉल पर आपका झगड़ा हुआ था, उस वक्त किसी ने नहीं बोला था कि आप अपनी बच्ची को बगल में बैठाल करके ये सब करो। वीडियो में क्लियर दिख रहा है आपकी बच्ची बगल में बैठी है और आप खुद उस वक्त जो बोल रही थी, तो बच्ची के दिमाग पर क्या असर होगा। तो हम लोग तो यही कह रहे थे कि बच्चों को इससे दूर रखो। तो बेमतलब का ये चिल्लम चिल्ली जो हो रहा है, ये समझ से परे है। मुझे आज ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के मुंह से बस यही सुनाई देता है कि ये सारी चीज़ें रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं। तो सारे रिएक्शन चैनल वाले नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं आप उनसे पर्सनली बात करिए, या फिर जैसे भी बात कर सकते हैं आप उनसे बात करिए और अपनी बात रखिए, पर सबकी तरफ उंगली बिल्कुल मत उठाइए। सबने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं कि आगे आज इनका कोई वीडियो नहीं आया सुबह से, और मुझे नहीं लगता है कि अब ये बोलेंगे भी क्या। इस समय सिर्फ मीशो का प्रमोशन वीडियो आता है और उसमें टाइटल मनीषा का नाम होता है। अब मैंने वो टाइटल देखा कि मनीषा के लिए इतने सारे गिफ्ट ले लिए हैं। जब वीडियो देखा तो पता चलता है कि वो जो पर्स लिए थे, पर्स की बात थी, तो उन्होंने कहा कि 3 पर्स थे। उन्होंने कहा ये वाइट वाला पर्स मेरी मम्मी के लिए अच्छा रहेगा, बाकी मैं रिटर्न कर दूंगा। तो फिर आपने टाइटल मनीषा के नाम पर क्यों डाला? अगर आपको अपनी मम्मी के लिए लेना है, अच्छी बात है, माँ के लिए लेना चाहिए, तो फिर आपने मनीषा का नाम क्यों लिया? मनीषा के नाम पर व्यूज़ क्यों कमाए जा रहे हैं जब आपको कोई मतलब ही नहीं है उससे? इतनी ज़्यादा चिढ़न है आपको तो क्यों उसके नाम से व्यूज़ कमाए जा रहे हैं? हद होती है कि इनका इस समय जो भी वीडियो आता है उसमें मनीषा का नाम जरूर होता है। मनीषा ऐसा नहीं करती है, उनके नाम पे नहीं करती है, लेकिन जो भी वो कर रही है वो भी गलत कर रही है। अपने लिए स्टैंड ना लेना सबसे बड़ी गलती है। और मैं उम्मीद करूँगी कि दोबारा से ऐसा ना हो, ना ही कोई धमकी मिले, क्योंकि ये धमकियाँ कोई नहीं सुनने वाला, कोई असर नहीं होने वाला है। जिसको जो बोलना है, बोलने का हक सबका है, आप उसका हक नहीं छीन सकते हो, तो सब बोलेंगे। बस हाँ, ये जो 2-3 लोग हैं जो रिएक्शन के नाम पर खबरी चैनल चला रहे हैं, बस वो ऐसा ना करें तो आप सीधे तौर पर उनसे बात करिए, क्योंकि हमें तो अपनी बात रखनी है, हम रखेंगे और जनता सुनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अगर कोई नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डेली लेकर आती हूँ। और अभी लाइव भी आती है डेली शाम को, तो आप लाइव भी ज्वाइन करिए और इन्जॉय करिए। जो बातें हम करेंगे वो शायद आपकी आंखें खोलने के लिए होंगी। आप भी आंखें खोल करके देखिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।